आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? शानदार सेशन यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल सभी का मोस्ट वेलकम, सभी का स्वागत है। और करते हैं सेशन की यहां से शुरुआत। अब हम जो भी साथी जुड़े हैं थोड़ा सा सेशन को शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आवाज आ रही है, ओके ठीक है। तो सेशन की शुरुआत हम यहां से करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 3। राम राम जी, विजय सिंह जी, बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि समय की पाबंदी है। विजय सिंह जी बिल्कुल ओके है कि सीटीयू भर्ती में एक लिमिटेड टाइम आपको मिला है। सीटीयू भर्ती में सभी साथी बताएं कि आवाज आ रही है, नहीं आ रही? थोड़ा सा आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। ठीक है, सभी साथी थोड़ा सा सेशन को शेयर भी करते। और चलो ठीक है, आवाज आ रही है। दोस्तों यहां पे शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की मोटिवेशनल लाइन के साथ में। दोस्तों आपका जीवन में कुछ न कुछ टारगेट जरूर होता है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। दोस्तों यहां पर एक मोटिवेशनल लाइन में यहां बोल रहा हूं कि जब तक, कब तक? तब तक लड़ना मत छोड़ो, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर आप पहुंच न जाओ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। यानी कि जब तक मंजिल न मिले तब तक हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शानदार सेशन रहने वाला। 3 सेशन हमने कर लिए हैं। सुखदीप शर्मा जी, सर जी नमस्कार, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर। इसका सिलेबस क्या रहेगा प्लीज बताओ सर। सिलेबस को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। ड्राइवर पार्ट और कंडक्टर के लिए भी ड्राइवर पार्ट है, दोनों के लिए लगभग सेम है। कंडक्टर का सिलेबस थोड़ा सा कम है और जो आपका यहां पे सीटीयू ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो भर्ती है, यहां पर मैं बताना चाहूंगा इसके सिलेबस को लेके। इसमें आपके जो मतलब कि जो सिलेबस रहेगा इसमें ड्राइवर पार्ट आएगा। ड्राइवर पार्ट है वो ड्राइवर पार्ट पूछा जाएगा जिसमें कि आपका व्हीकल मेंटेनेंस भी है, मोटर व्हीकल एक्ट भी है और ड्राइविंग बेसिक रूल रेगुलेशन, रोड साइन, ट्रैफिक रूल और फर्स्ट एड का भी इसमें दिया गया है। जनरल बिहेवियर भी इसमें दिया गया है। तो काफी अच्छा सिलेबस इसमें है। सिलेबस बता दो सर सुखदीप जी। अलग से मैं इसका सिलेबस आपको अलग से क्लास में बता दूंगा। आज का सेशन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी साथी ध्यान से हैं, सभी साथी ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और बेस्ट आंसर अपनी ओर से देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, सभी साथी ईमानदारी से इस टेस्ट को जो है आज का ये सेशन है इसको ज्वाइन करें और हर प्रश्न का आप जवाब कमेंट सेक्शन में वो देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप दे पाएंगे, कोई भी समस्या यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, पहला प्रश्न है नीचे दिए गए वाहनों में से परिवहन वाहन है। परिवहन वाहन कौन सा है ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं पेन की सेटिंग कर लेता हूं। ठीक है, पब्लिक सर्विस मोटर केब, पब्लिक सर्विस मैक्सी केब, स्टेज कैरिज, उपरोक्त सभी। नीचे दिए गए वाहनों में से परिवहन को हम ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम उसको कह सकते हैं जो दूसरों लोगों को सर्विस देने के लिए काम में आते हैं। दूसरे लोगों को सर्विस यानी कि सेवा देने के लिए काम आते हैं, उसको हम कह सकते हैं भाई। थैंक यू सर, सुखदेव शर्मा जी, विजय जी, परवीन शर्मा जी, बिल्कुल विजय सिंह जी, आप सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अब अपने इस सेशन पे आप ध्यान दें भाई, सेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, सभी साथी सेशन पे ध्यान दें। उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टेज कैरिज में माल ढोने का काम आती है। पब्लिक सर्विस दोनों नाम से ही पता चल रहा है, मोटर केब और मैक्सी केब यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, तो ये एक परिवहन वाहन होता है। अगला प्रश्न है, किसी वाहन का पंजीकरण स्मार्ट कार्ड के रूप में
जारी करने के लिए उसका अलग से चार्ज वसूला जाएगा जो होगा। आपकी एक तो आरसी होता है नॉर्मल कागज प्रिंट, एक उसका आजकल स्मार्ट कार्ड के रूप में आती है, तो उसका अलग से चार्ज कितना होता है, 100 रुपए, 200, 500, 1000। साथियों आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो फॉर्म संख्या 7 होता है, फॉर्म संख्या 7 इसी स्मार्ट कार्ड के लिए होता है। किसके लिए? स्मार्ट कार्ड के लिए होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 200 रुपए। बिल्कुल विजय सिंह जी, 200 रुपए सही बता रहे हो आप, ठीक है। और मैं बात करता हूं यहां पे आरसी की भी पूछ ले कि भी आरसी का स्मार्ट कार्ड यहां है। अच्छा हाँ ठीक है, पंजीकरण, एक मिनट, ये जो 7 है ना साथियों, ये 7 है, ये डीएल के लिए भाई, और आरसी का स्मार्ट कार्ड है वो फॉर्म संख्या 23A में होगा भाई। थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा गलती के लिए, जो फॉर्म संख्या 7 होता है वो स्मार्ट डीएल के लिए होता है, और फॉर्म संख्या 23A स्मार्ट आरसी के लिए होता है। ए एंड डी है सर, जितेंद्र शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आदेशात्मक संकेत के संबंध में गलत कथन चुनना है। एमवीए यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में धारा 116 में इनका उल्लेख किया गया कि इनका आदेशात्मक संकेतों का, इनका पालन करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। नाम देखो, इनका पालन करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। धारा 116 के संकेतों का पालन करना धारा 119 के अनुसार ड्राइवर का कर्तव्य होगा। उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों पूछा क्या है? गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन बी, इनका पालन करने पर जुर्माना नहीं, पालन नहीं करने पर जुर्माना होता है। राम राम अशोक कुमार जी, बिल्कुल राम राम जी। 3B, बिल्कुल 3 सटीक, बढ़िया पकड़े भाई। थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दो भाई, थोड़ा सा इस सेशन को सभी साथी शेयर कर देंगे। जो भी साथी है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस क्लास की पीडीएफ ज्वाइन करना चाहता हूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके माध्यम से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए फॉर्म नंबर और उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन बताना भाई। फॉर्म नंबर 4A अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन, फॉर्म नंबर 6A लाइसेंस श्रेणी में जोड़ना, फॉर्म नंबर 27 नया असाइनमेंट। अदर स्टेट में जाते हैं तो भाई साहब बता देता हूं मैं, अदर स्टेट में अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और आरसी को चेंज करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म नंबर 27 भरा जाता है, जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। और फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र। तो इसका गलत जवाब आपको फॉर्म का, शानदार प्रश्न विजय सिंह जी, 3B 4B, 4 में बी बिल्कुल सही बताया विजय सिंह जी, सही जवाब बता रहे हैं। जो भी साथी आपको मेरी कसम सही हो या गलत कमेंट जरूर करें, और वीडियो आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसके बारे में भी थोड़ा कमेंट आप बताएं। क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? पीली बत्ती रंग जल रही है, वाहन की गति धीमी करेंगे, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे, चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, या स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे, इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और उपरोक्त सभी। शानदार प्रश्न आया अभी। आपको क्या करना होता है जब पीले रंग की बत्ती ऑन हो जाती है? फास्टली थोड़ा सा, राम राम गुरुजी, अशोक कुमार जी राम राम भाई, सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो भी। 5 में बी जो आ रहा है, ए आ रहा है, दिव्य आचार भंडार जी, दिव्या जी मोस्ट वेलकम आपका, प्रकाश गुप्ता जी 5A। देखो गलती सही, लेकिन आ तो रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीली बत्ती येलो जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि स्टॉप लाइन से पहले आपको रुकने का संकेत होता है। या इसमें क्या लिखा, देखो चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, या ये सेंटेंस कब काम आता है साथियों? जब आपकी गाड़ी भी पीली बत्ती ऑन होने के साथ साथ अगर चौराहे में एंटर कर चुकी है, तो आपको चौराहे खाली भी तो करना पड़ता है ना। ये सेंटेंस उसके लिए हो गया। अगर या आ गया, देखो स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे, तो ये कथन संख्या बी है, वो सही हो जाएगा। आगे आप बढ़ नहीं सकते, इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हो आगे, इसमें भी नहीं बढ़ सकते, ये दोनों गलत हो गए ना। नमस्कार सर जी, कैलाश चंद वर्मा, बिल्कुल कैलाश जी मोस्ट वेलकम है। तो समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। व्यवसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा, यहां पर व्यवसायिक के लिए इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट के लिए जो लाइसेंस होता है उसके लिए आयु सीमा क्या होती है? आपको पता है, एक 16 साल का व्यक्ति, एक 18 का, एक 20 का, ये इस प्रकार से होता है। 50 सीसी तक एमसी से इसकी बात होती है। 18 साल मोटर कार के लिए होता है, और इसमें आपको पता ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां चलती है। तो इसमें क्या है, देखिए 18 वर्ष व 1 साल, ये तो
गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ये नहीं, केवल कार के लिए होता है। 21 वर्ष व 2 साल का हल्का, ये भी गलत है। 20 वर्ष व 2 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस, 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस। शानदार प्रश्न है परवीन शर्मा जी, पर्सन संख्या पक्का छापेंगे, पर्सन संख्या साथ में बताओगे, ये नहीं तो ये चीटिंग है। मुझे पता नहीं चल रहा परवीन जी कौन से प्रश्न का जवाब दिया है। बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, शायद आपने इसी का प्रश्न का जवाब दिया होगा। ठीक है, यानी 20 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और 1 साल पुराना कम से कम एलएमवी, ये हल्का मोटर वाहन का मतलब है एलएमवी लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, सुरक्षित ड्राइविंग में टायर और टारमक नियम के अनुसार आपके दो वाहनों के बीच की दूरी कितनी होती है? सभी को पता है टायर टारमक नियम आ जाए तो 4 से 5 फीट की दूरी होती है भाई, 4 से 5 फीट की दूरी दो वाहनों के बीच होती है। यानी कि दो वाहन है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का मुंह इधर है भाई, देखो है ना, तो इसके आगे के ये पहिए ये हो गया, ठीक है, और इसके ये हो गए, तो यहां पे ड्राइवर बैठा है और ये आपकी सड़क है, तो इस ड्राइवर को इस आगे वाले जो पहिए ना, ये इनके बीच की जगह दिखनी चाहिए। तो एक तो ये टायर और इस टारमक, मतलब टायरों के बीच में जो सड़क है टायर टारमक, तो पीछे जो गाड़ी खड़ी है इसके ड्राइवर को आगे की गाड़ी के टायरों के बीच की सड़क दिखती है, इसका मतलब है आपकी एक सेफ डिस्टेंस है। और ये टायर टारमक गुरुजी सब समझ में आ रहा है अशोक कुमार, ठीक है। तो ये टायर टारमक नियम ये होता है कि दो गाड़ियों के बीच में कम से कम पार्किंग में जगह कितनी हो, 5 फीट की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी हो। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता अवधि होती है। नई परिवहन गाड़ी की बात हो रही है, साथियों आपको पता है पीयूसीसी की बात हो रही है, यहां पे नहीं फिटनेस की हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है। आप सभी को पता है फिटनेस प्रमाण पत्र जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं इनके लिए तो जितनी आरसी है उतना ही दोस्तों आपका फिटनेस होता है, लेकिन जो आपके कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए दोस्तों न्यू अगर गाड़ी खरीदते हो तो आपको 2 साल के लिए जारी किया जाता है। ये 2 साल वाला सिस्टम 8 वर्ष तक लागू रहता है, यानी जैसे कि 2+2+2+2 फिर 1-1 साल के लिए जारी किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 वर्ष इसका जवाब सही हो जाए। विजय सिंह जी, अशोक कुमार जी बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हैं। निजी वाहनों के लिए नंबर पट यानी कि आपकी जो नंबर प्लेट है उसके बारे में बात हो रही है कि रंग योजना क्या है। निजी वाहन प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल होती है, इनकी व्हाइट तो प्लेट होती है, ब्लैक अक्षर होते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, आपकी येलो प्लेट होती है, ब्लैक अक्षर होते हैं। तो व्हाइट किस में है? नंबर प्लेट काला गलत है, नंबर प्लेट पीला गलत है, नंबर प्लेट सफेद और अक्षर नीला गलत है, नंबर प्लेट सफेद और अक्षर काला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें यह काला गलत है, इसमें पीला गलत है, इसमें नीला गलत है ना। ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा। एबीएस का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अप्रोचिंग ब्लाइंड स्पॉट, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एडवांस ब्रेक सिस्टम। एबीएस का संबंध किससे होता है? आप सभी को पता होता ब्रेकिंग सिस्टम से। आप कभी भी जब ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक अचानक से टायर को पकड़ न ले और गाड़ी को फिसल कर गिरा न दे, उसके लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पवन शर्मा जी, कैलाश चंद जी, विजय जी, अशोक जी सभी का जवाब है वो सही आ रहा है। वाहन के टैक्स या कर के संबंध में गलत कथन चुनना है, गलत कथन बताना भी। निजी कारों को 15 साल के लिए एक साथ ही टैक्स भरना पड़ता है, सही बात है। परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना होता है। नई परिवहन वाहनों को पहली बार 5 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल का टैक्स भरना पड़ता है। तो आप सभी को पता है प्राइवेट व्हीकल होता है इनके लिए 15 साल का और फिर 5 साल का टैक्स होता है। कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं इनका 1-1 साल का टैक्स है वो भरा जाता है, ठीक है। तो यहां पर यही पूछा गया है टैक्स के संबंध में गलत कथन। तो नए परिवहन वाहन में 5 साल का लिखा है तो ये गलत हो जाएगा अभी। ये 3 क्या है? ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है वो सही। 11 सी। प्रकाश गुप्ता जी 10 ए, अच्छा 10 में बैठे हो आप। अशोक कुमार जी सी बता रहे हैं, बढ़िया है। कोई भी कंफ्यूज हो जरूर बताएं। सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया। पहली बात तो निषेध और हाशिया, हाशिया मैंने कल बताया था बॉर्डर को कहते हैं। हाशिया यानी बॉर्डर, निषेध यानी कि आपको मना करना, ठीक है।
मना करने का मतलब ये आ गया गोल आकृति में है और एक एयर लाइन ऐसी बनी होगी, तो ये हाशिया रेड कलर में होता है। अभी किस कलर में होता है? रेड कलर में। 12 का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप सभी को पता है गोल आकृति की जो संकेत होते हैं वो आदेशात्मक संकेत होते हैं। कौन से होते हैं? आदेशात्मक। और मैंने कल बताया था आदेशात्मक संकेत दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक और ये दो। इसका जो सर्कल है ब्लू होगा, ब्लू जो होगा वो आज्ञात्मक संकेत होंगे, आज्ञात्मक। और ये जो रेड होगा, रेड, ये निषेधात्मक संकेत होंगे। कुछ समझ में आपको आ रहा होगा? तो इसमें नाम आया निषेध, तो निषेध का सर्कल कैसा होता है? रेड कलर में होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यह प्रश्न डिलीट है भाई। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़ी गई पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वाहन रहता है, उसे क्या कहा जाता है? सकल भार, एक्सल भार, लदान के साथ भार, बिना लदान का भार। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़ी गई पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगता है। दो पहिए हैं, इनका भार एक्सल से जुड़ी रहती है, तो इसका जितना भी वजन होगा इन दोनों पहियों पे पड़ेगा। ठीक है, तो इनका भार इस एक्सल पे पड़ेगा भाई। तो इन दोनों पहियों पर जो भार आएगा उसे हम एक्सल भार कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत होकर सड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। कोई भी जो गाड़ी होती है साथियों, गाड़ी, इसके संबंध में अब आपको क्या क्या ही चाहिए होता है? आपको गाड़ी चलाने के लिए डीएल, एक आरसी, एक फिटनेस, एक इंश्योरेंस चाहिए होता है, एक पीयूसीसी चाहिए होता है और एक टैक्स का चाहिए होता है, एक परमिट चाहिए होता है। तो साथ ही यहां पर भाग जो 4 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसका संबंध किससे है? आरसी से संबंधित है, यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र। 15 में ए किसने बताया? विजय सिंह जी ने बताया। पवन शर्मा जी थोड़ा सा ध्यान दें भाई। अगला प्रश्न, ये दूरस्थी प्रमाण पत्र ना, ये फिटनेस प्रमाण पत्र को कहा जाता है भाई, है ना। अगला प्रश्न, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार के लिए अपराध निम्न अनुसार देना पड़ता है। जल्दी कमेंट करो भाई, जवाब जल्दी कमेंट करो। प्रश्न संख्या 13 का जवाब, सॉरी 16 का। आप सबको पता है शराब पीना अपराध है। धारा कौन सी लगती है? धारा 185 लगती है। कितनी शराब हो सकती है? 30 mg हो सकती है। कितने में? 100 ml ब्लड में। इधर mg है, इधर ml है, याद रखना। इससे अगर ज्यादा पाई गई तो आपका पहली बार में 10,000 और दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है। पहली बार में आपकी 6 माह की कैद है और दूसरी बार में 2 वर्ष की कैद है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 15,000 रुपए और 2 वर्ष की जेल। 16 में D16। अच्छा, शानदार। मनीष चंग जी, परवीन शर्मा जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। सेशन को, आपको मेरी कसम, अभी थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो। आपके पास में सीटीयू से संबंधित जो भी साथी हैं, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके पास में मेरी मेहनत के नाम पे अगर आपको क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा। जो भी साथी जिनको लगता है कि हाँ गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप इस सेशन को शेयर करें भाई। अगला प्रश्न, हाईवे हाइप्नोसिस क्या होता है? हाईवे यानी हाईवे होता है, हाइप्नोसिस यानी कि नींद से संबंधित बात आ रही है। ठीक है, तो राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण नियम है, राजमार्ग पर वाहनों की भिड़ंत है, राजमार्ग पर यात्रा के समय नींद की झपकी, राजमार्ग पर स्थित होटल। साथियों मैं बता देना चाहूंगा, इस क्लास की व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी शायद लगा नहीं होगा, लेकिन क्लास के बाद में मैं लगा दूंगा। 15,000 प्रकाश गुप्ता जी, 15,000 6 महीने नहीं होगा भाई। ठीक है, 15,000 2 साल होगा भाई। बी नहीं होगा, डी होगा। सही है ये। तो हाईवे हिप्नोसिस का मतलब होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको नींद आती है, तो आपको नींद की झपकी आती है, उससे हाईवे हाइप्नोसिस के नाम से जानते हैं। तो राजमार्ग पर यात्रा के समय नींद की झपकी लेना। भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। भारत स्टेज क्या है? पहली बात तो बीएस स्टैंडर्ड भी कहते हैं। यूरो की तर्ज पर भारत में इसकी शुरुआत 2000 में की गई। यूरो यानी यूरोप, आपको बता दूं मैं। और ये इसका संबंध है यूरोप, और इसका संबंध गाड़ी के प्रदूषण से संबंधित है। गाड़ी जो प्रदूषण, गाड़ी प्रदूषण करती है, इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम है बीएस स्टेज करता है। वर्तमान में दोस्तों BS6 भारत में लागू है।
कब से? अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अप्रैल 2020 से। यह एक प्रदूषण का मानक है। ठीक है, भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देना, यार ये गलत हो गया ना, गलत ही पूछा है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को बढ़ावा देना इसका कार्य गलत हो जाएगा। BS4 वाहनों के लिए 2017 में लागू किया गया, BS5 को आज तक लागू नहीं किया गया, ये भी सही है। तो सही जवाब 18A जिसने बताया गलत है, 18 में B किसने बताया? प्रवीण शर्मा जी, बी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, मैसेज रिट्रैक्टेड, कोई बात नहीं भाई। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दे भाई, सेशन को शेयर कर दे। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? नाइट्रोजन गैस आप सभी को पता है, टायरों में एक तो हम सामान्य गैस भर देते हैं जो कि वातावरण से आती है। वातावरण में एक तो अक्रिय गैस के रूप में नाइट्रोजन होती है, कुछ गैसें इसके साथ में मिली हुई रहती है, और ये गैसें टायर के अंदर जाएगी, गर्म होगी, ठंडी होगी, तो आपस में लड़ेगी, और आपस में लड़ेगी तो टायर को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस को भरवाना हमारे गाड़ी के टायर के लिए लाभदायक होता है। टायरों की उम्र बढ़ती है। ठीक है, वाहन में टूसिंग प्रभाव प्रदान करना, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, शोक्स और कंपन को देखना। तो टायरों में नाइट्रोजन गैस का केवल एक लाभ है, टायरों की उम्र बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, वो हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, नाइट्रोजन गैस से टायरों की उम्र बढ़ती है और लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते। जो रबड़ है वो खराब नहीं होता, और टायर के फटने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। ठीक है विजय सिंह जी, बिल्कुल। प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसका आकार ऊंचाई में 18 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? किसकी बात हो रही है? एल बोर्ड का प्रदर्शन, एल बोर्ड की बात हो रही है भाई, न कि एल का। एक तो देखो होता है एल, ये तो बोर्ड है, इसके ऊपर एल ये से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी आपको साइज बतानी है। इसने बता दिया कि भाई इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, 18 सेमी। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर होगी। ये जो एल है, एल की ऊंचाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, और मोटाई 2 सेंटीमीटर। इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा, है ना? जो बोर्ड होगा व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है ना भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है जो कम से कम खालिस्तान अवधि के लिए प्रभावी होगा। अस्थायी परमिट की आपको अवधि बतानी है भाई। आपको प्रश्न संख्या 21 में एक जैसी होगी जी, 18 ही। प्रवीण शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 14 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक 6 है भाई, लाइक 6 है, लोग 14 जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है आप थोड़ा सा देख लें भाई, है ना? तो ठीक है, परमिट जो होता है, परमिट की आवश्यकता होती है जब आप किसी भी गाड़ी का प्रयोग है और ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। पहली बात, परमिट की नीड यानी आवश्यकता धारा 66 में लिखी गई है। आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट में कुल 217 धाराएं हैं, जिनमें से धारा 66 कहती है आपकी गाड़ी का परमिट होगा। ये होता है स्थायी परमिट की बात हो रही है ना, ये केवल स्थायी परमिट। अब बात करते हैं अस्थायी परमिट की, जो कम समय के लिए दिया जाता है। अस्थायी परमिट का उल्लेख धारा 87 में है, और इसमें यह लिखा गया है कि कोई भी अस्थायी परमिट 1 से लेकर 4 माह तक के लिए जारी किया जा सकता है। 1 महीना, प्रवीण शर्मा जी बिल्कुल 1 माह इसका जवाब है वो सही हो जाएगा। अधिकतम 4 माह है, कम से कम 1 माह है। एसएई का पूरा नाम है, कंप्लीट नाम आप कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एसएई का पूरा नाम क्या है? ग्रेड ऑयल का उपयोग किया जाता है गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल में, स्टीयरिंग में, क्लच ऑयल के रूप में। एसएई ग्रेड ऑयल का प्रयोग किया जाता है गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल में, स्टीयरिंग में और क्लच ऑयल के रूप में। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें टीक्यू ग्रेड का ऑयल आता है, टीक्यू या एसटीएफ या टीएफ। ठीक है, यह ग्रेड होता है। क्लच में .3 या .4 ग्रेड का ऑयल आता है। डिफरेंशियल में और गियर बॉक्स दोनों में साथियों यहां पे जो ऑयल आता है एसएई 19 का आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 22 में सी बता रहे हैं, नहीं भाई ऐसे का 90 का प्रयोग। स्टीयरिंग ऑयल में साथियों यहां पर टीक्यू, एसटीएफ, टीएफ ग्रेड का जो ऑयल आता है। डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते, कल प्रश्न आया था, शानदार प्रश्न है भाई। डीजल इंजन के शाफ्ट के चक्कर, शाफ्ट की कौन सी शाफ्ट की बात? इंजन शाफ्ट की बात हो रही है। इंजन शाफ्ट होती है, इसके चक्कर कौन मापता है? टेकोमीटर।
अंग्रेजी का नाम मैंने बता दिया है टेकोमीटर, और ये टेकोमीटर आरपीएम बताता है अभी, और ये आरपीएम किसका बताता है? इंजन शाफ्ट का। और इसी इंजन शाफ्ट का दूसरा नाम क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट होता है। अभी ये कहां लगी होती है क्रैंकशाफ्ट? इंजन के नीचे। इस आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब आप बताओगे इसका कुछ राउंड बता देते हैं कुछ। मैंने कल आपको बताया था ये जो चक्कर मैं लगा रहा हूं ये राउंड है, और ये एक ही धुरी पे घूम रहा है, ये रिवॉल्यूशन है। तो जो इंजन शाफ्ट है, मास्टर जी बिल्कुल, चौधरी जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है भाई। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? घूर्ण चालमापी टेकोमीटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जवाब है वो साथियों प्रश्न संख्या 23 का हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूं। हाँ ठीक है यार, ये थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट है, ये स्टीयरिंग ऑप्शन पिछले वाले प्रश्न का आ गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, लुब्रिकेशन सिस्टम को कैसे ठंडा किया जाता है? लुब्रिकेशन सिस्टम यानी कि इसका लुब्रिकेशन सिस्टम का काम होता है जो इंजन पार्ट्स है या गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उनको चिकनाई प्रदान करना। चिकनाई प्रदान करने से क्या क्या होगा? एक तो घर्षण कम होगा, भी घर्षण कम होगा, गर्म कम होंगे, और कार्य बढ़िया करेंगे। तो इनको ठंडा कैसे रखा जाता है? ऑयल कूलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 पे हम आ गए हैं। एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब है जो गाड़ी लाइट से चलती है। एसए का पूरा नाम क्या होगा सर जी? प्रवीण शर्मा जी, मैंने आपको टास्क दिया भाई, आपको टास्क दिया, चलो मैं आपको 2 टास्क देता हूं, अब तो आपको बताना पड़ेगा। SOCI सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, और एक मैं आपको देता हूं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। चलो 2 विकल्प आपके पास में, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। एक इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है कि भाई एक इलेक्ट्रिक वाहन को किस काम की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि तेल परिवर्तन भाई इसमें होता ही नहीं, तेल लाइट से चलती है। समय पर ब्रेक पेडल दबाना, ठीक है, ब्रेक पेड तो यार सभी में काम करते हैं। नहीं स्पार्क प्लग, यार स्पार्क प्लग भी काम के नहीं है, वो तो पेट्रोल इंजन में होते हैं। टैंक में दबाव कम हो जाने पर तेल भरवाने की, यार तेल तो भरवाते ही नहीं है। तो सीधा सा सिंपल 25 में बी, समय पर ब्रेक पेड बदलवाना। और दोस्तों एक होता है ब्रेक पेड, एक होता है ब्रेक पेड, एक होता है ब्रेक शू। इन दोनों में फर्क क्या है भाई? कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। एक तो होता है ब्रेक पेड, एक होता है ब्रेक शू, ये 2 नंबर। तो इनमें फर्क क्या है भाई? ब्रेक पेड क्यों बोला मैंने, ब्रेक शू क्यों नहीं बोला? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आगे बताऊंगा। देखिए आप क्या बताते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। फॉर्म 1 फिटनेस स्व घोषणा पत्र, फॉर्म 4 लाइसेंस के लिए आवेदन, फॉर्म 23 पंजीकरण प्रमाण पत्र, फॉर्म 30 का अस्थायी पंजीकरण। यहां पे आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, फॉर्म प्रश्न संख्या 26 का जवाब आपको बताना है। तो इसमें यार 2 गलत है भाई, इसमें 2 गलत कैसे हो गए? चलो 2 गलत है, कौन कौन बताएगा? देखें प्रश्न संख्या 26 में बता दूं 2 गलत है भाई। प्रश्न संख्या 26 में ब्रेक शू में लेदर यूज होता है। वाह गजब यार, सैल्यूट आपको भाई पवन जी, शानदार। मैंने सोचा कोई भी नहीं बता पाएगा, पवन जी शर्मा ने बता दिया है। इसमें बताओ भाई 2 ऑप्शन गलत है भाई 26 में। अब कौन कौन से हैं बता दो आप। फॉर्म संख्या 4 ये क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। फॉर्म लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2 में होता है भाई। लाइसेंस के लिए जो आवेदन है फॉर्म संख्या 2 में होता है। एक तो ये हो गया। एक अस्थायी पंजीकरण है वो 23B होता है भाई। ठीक है, 23A किसके लिए होता है? 23 क्या या ए? मैंने आज ही शुरू के दूसरे ही प्रश्न में मैं बताया था, दूसरे प्रश्न में बताया था स्मार्ट आरसी। भाई साहब याद क्यों नहीं रखते यार? 23K या 23A स्मार्ट आरसी होता है, और 23B क्या होता है? ये अस्थायी पंजीकरण होता है। तो ये भी गलत और ये भी गलत, दोनों ऑप्शन सही है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 से संबंधित है खड़े वाहन, खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन। क्योंकि दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट आपके सिलेबस में पता है ना आप सभी को, किस किस को पता है कि भी धाराएं भी याद करनी है। मोटर व्हीकल एक्ट धारा नहीं तो कम से कम आपको याद रखना है कौन सी चीजें कैसे होती है, इनमें फर्क क्या होता है। खड़े वाहन, खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन, दुर्घटनाग्रस्त वाहन और बिना पंजीकरण का वाहन। तो धारा 122 है
उसका संबंध है खतरनाक स्थिति में खड़ा वाहन, यानी कि गलत पार्किंग अगर आप कर देते हैं, गलत पार्किंग और धारा 122 का उल्लंघन करते हैं तो हमारे धारा 177 लागू होती है भाई, धारा 177 लगती है। धारा 177 के तहत 500 रुपये होता है। अगर बहुत ही ज्यादा गलत पार्किंग कर रखी है तो धारा 184 है, डेंजरस ड्राइविंग, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को उसी राज्य में स्थायी, नाम याद रखना, स्थायी रूप से पता परिवर्तन करने पर वाहन पंजीकरण में नाम परिवर्तन की अधिकतम अवधि क्या है? आप राजस्थान के हैं या पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं, उसी स्टेट में आप अपना स्थायी जो पता है उसको बदल लेते हैं, तो आपको आरटीओ कार्यालय को सूचित करना होता है। तो वो टाइम क्या होता है? यहाँ पे 6 महीने, 30 दिन, 12 महीने, 45 दिन। जल्दी बताएं भाई, 28 में बी बता रहे हैं 30 दिन, बिल्कुल सही जवाब है, 30 दिन का टाइम होता है। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पे अदर स्टेट के लिए दोस्तों, अगर आप करते हैं तो कितना होता है अदर स्टेट के लिए? अदर स्टेट में जाते हैं तो 12 माह तक आप गाड़ी को वहां पे रख सकते हैं। दूसरे राज्य में गाड़ी लेके जाते हैं तो 12 माह तक आप काम में ले सकते हैं, और 12 माह बाद में जब आप आरसी चेंज करवाएंगे तो उसके लिए फॉर्म कौन सा भरेंगे ये आप बताओ। मैंने अभी 4-5 प्रश्न पहले बताया था, नया असाइनमेंट फॉर्म भरना पड़ता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी वाहन का पंजीकरण करवाना होता है या बदलवाना होता है, उसके लिए फॉर्म कौन सा है, आप इसका जवाब मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न, धारा 177 ए। भाई मैं फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा हूं ना, बिल्कुल भी गैप हमारी क्लास में नहीं आएगा, मैं चाह रहा हूं आपका टाइम जाया ना हो। धारा 177 ए के उल्लंघन पर जुर्माना देय होता है, ठीक है, ओके। धारा 177 ए के उल्लंघन पर जुर्माना देय होगा। धारा 177 ए सामान्य जुर्माने से संबंधित है भाई, 1000, 2000, 1500, 500, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 500 रुपए। विजय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम की धारा जो सही सुमेलित नहीं है, कौन सी धारा सही सुमेलित नहीं है? धारा 119 सड़क संकेतों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य, सही है। धारा 2 की उपधारा 12 ए गोल्डन आवर। धारा 122 खड़े वाहन। धारा 134 ए नेक व्यक्ति जो बिना अवार्ड के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, ये भी सही है यार, बिना अवार्ड के लिए मतलब किसी लालच के बगैर। और खड़े वाहन अभी प्रश्न आया था, ये खड़े वाहन धारा 126 का उल्लेख है, और धारा 122 में गलत पार्किंग है ना, गलत पार्किंग, गलत जगह वाहन, गलत पार्किंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब हो जाएगा सी, ये क्योंकि ये गलत है, ठीक है, ये जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाहन के ब्रेक में व्हील सिलेंडर लगे होते हैं। पहली बात तो आपको पता है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक चाहे वो लेदर है, चाहे आपके ब्रेक पैड, आपके डिस्क ब्रेक है, ब्रेक ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है, दोनों में ही आपको पता है वहां पे जो ब्रेक होते हैं उन लेदर को चिपकाने या फैलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे हम व्हील सिलेंडर कहते हैं। पुरानी जो गाड़ियां होती थी उनमें ये व्हील सिलेंडर 2 काम में आते थे, लेकिन इन दोनों का ये 1+1 होता था, और ये कार्य कितने करते थे? कार्य ये भी एक करता था, ये भी एक करता था। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना भाई, पुरानी गाड़ियां, मैंने क्या बताया, पुरानी गाड़ियां थी 2 काम में आते हैं, 1+1, ये भी एक काम करता है, ये भी एक काम करता है। काम का मतलब है ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, तो ये एक ही साइड में धकेल रहा है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है, सिलेंडर क्या है, एक है, न्यू, लेकिन ये है इस डिजाइन से कि यहां पे 2 पिस्टन लगे हैं इसमें, ये दोनों साइड में काम करता है भाई, इसलिए इसका नाम होता है ड्यूल व्हील सिलेंडर। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझ गए ना भाई। हरियाणा में कब आ रहे हो? वीकेंड फार्मा अटाली, बिल्कुल हरियाणा में 2 दिन बाद ही आ रहा हूं भाई, 2 दिन बाद में आ रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वही सिलेंडर लगे होते एक, लेकिन होता वो ड्यूल है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, ट्यूबलेस टायर के संबंध में गलत कथन है। ट्यूबलेस टायर के संबंध में गलत कथन, ट्यूबलेस यानी कि जिसमें आपके ट्यूब नहीं है, ट्यूबलेस टायर है। इन टायरों में शोल्डर मजबूत होते हैं, शोल्डर यानी जो कंधे होते हैं जो आपके टायर के साइड के जो होते हैं, जिसे हम सेक्शन हाइट के नाम से जानते हैं। ये टायर हल्के मोटर वाहनों में उपयोगी होते हैं, ये भी सही है।
ट्यूबलेस टायरों में सिलिकॉन की परत हवा रोकने के लिए काम में ली जाती है, भी ठीक है। ये टायर पंचर होने पर अधिक फ्लैट होकर चलते हैं। ये नहीं होता भाई, अधिक फ्लैट नहीं, कम फ्लैट। फ्लैट का मतलब है जब हवा निकल जाएगी तो पिचकना। अगर कोई टायर हवा निकलते ही ऐसे हो जाता है तो अधिक फ्लैट होना होता है, ठीक है। और ये जो टायर है ट्यूबलेस, ये ऐसे चिपकते नहीं है, मतलब ठोस होते हैं, इसीलिए पंचर टायर को भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत ही पूछा गया। नीचे क्या होता है, ऑयल। यहां पे क्या होती है, क्रैंक। क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट। यहां पे क्या होता है, पिस्टन मूवमेंट करते हैं। और यहीं पे जो क्रैंकशाफ्ट होती है ना, ये क्रैंकशाफ्ट होती है माना की। और यहां पे होती है कैमशाफ्ट, जो कि वाल्व को ऑपरेट करती है, वाल्व को ऑपरेट करने का काम करती है। तो ये इसके समानांतर लगी होती है। देखो ये क्या है, फ्रंट एंड में यहां पे एक चेन के माध्यम से जुड़ी होती है, इस क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से ही कैमशाफ्ट घूमती है। तो क्रैंकशाफ्ट के समानांतर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑयल फिल्टर लगा होता है। ऑयल फिल्टर कहां लगा होता है, इंजन जो होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सिलेंडर हेड, बीच का सिलेंडर ब्लॉक, नीचे का ऑयल संप। ऑयल संप या ऑयल चैम्बर बोल दो। तो यहां पर ऑयल फिल्टर कहां लगा होता है, स्टूडेंट है आड़ू बुद्धि में सीधो चौको लगा देवे कि कटु है कि इस ऑयल संप में हुआ भाई। ऑयल पेन भी इसी को कहा जाता है, ऑयल संप या ऑयल चैम्बर में, ठीक है। ये एक ही खेत की मूली है। लेकिन जो आपका जो ऑयल फिल्टर होता है वो सिलेंडर ब्लॉक में लगा रहता है। पवन शर्मा जी गलत कर दिया आपने, देख लो, है ना। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है। हाँ अभी क्या है, क्लास आप ले नहीं रहे हो, आपको मुझे पता है। आप करते क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बढ़िया बढ़िया चलाते हैं। और आप वर्तमान में कहें कि ना आप व्हाट्सएप खोल या इंस्टाग्राम खोल और जकी वह जकी ना आप लिखा हाय जानू या हेलो जानू। और हेलो जानू है ये मैसेज ने 3 घंटा तक देखता रहा, जानू कद मैसेज है वो देख सी, जानू 3 घंटा 5 घंटा मैसेज देखे को नहीं। पच यूट्यूब पर आप सर्च करा कि गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग को कैसे ट्रेस करें, है ना। तो ऐसा मत करें, आपको ध्यान देना है पढ़ाई पे, मजे मत लो और ध्यान से थोड़ा सा इस क्लास को ध्यान से सुनो, है ना। तो वो जो है ना हेलो जानू हाय जानू, तो ये हाय हेलो में कुछ नहीं पढ़ो, है ना। तो थोड़ा सा इस क्लास पे आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी हाँ परवीन शर्मा जी, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है, वो जानू जूनू के चक्कर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्लास में आप ध्यान दे दो भाई। स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है टाई बैंड, टाई रोड, व्हील बॉल, हुक्स जॉइंट। यहां पे बात आ रही है स्टीयरिंग सिस्टम का भाग। आपको पता है टाई बैंड, टाई रोड तो स्टीयरिंग का भाग होती है। कल मैंने बताया था कि जो स्टीयरिंग होता है वो क्या करता है, स्टीयरिंग केवल एक पहिए को घुमाता है, दूसरा पहिया एक रोड से जुड़ा रहता है, इसे ही टाई रोड कहते हैं। स्टीयरिंग का काम होता है गाड़ी के एक टायर को घुमाना, स्टीयरिंग का काम है गाड़ी के एक टायर को घुमाना, दूसरा टायर पहले टायर की मदद से घूमता है। तो इन दोनों टायरों को आपस में जो जोड़ते हैं उसे ही टाई रोड कहा जाता है। व्हील बोल आपके जो व्हील होते हैं इनके पास में लगे रहते हैं। हुक्स जॉइंट है वो स्टीयरिंग शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं ना, जो जिन्हें हम यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। लेकिन जो स्टीयरिंग में यूनिवर्सल जॉइंट होता है ना उसको हुक्स जॉइंट का कहा जाता है। उसका आकार तो भले ही ऐसा ही होता है भाई, इसका आकार तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसको हुक्स जॉइंट कहा जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट में लगते ही यूनिवर्सल जॉइंट, स्टीयरिंग में लगते ही हुक्स जॉइंट, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। बता दिया क्या भाई आंसर इसका, इसका हाँ टाई बैंड आंसर होगा भाई, टाई बैंड, ठीक है। अगला प्रश्न, इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम होता है। कोई भी जो इंजन होता है ये 4 काम करता है। इंजन कार्य 4, ये 4 काम करेगा तभी पावर मिलेगी। अब कौन से काम है, पहले में हवा को खींचना, दूसरे में उसको दबाना, तीसरे में डीजल या पेट्रोल छिड़कना और चौथे में धुएं को बाहर निकाल देना। ये 4 काम नहीं होंगे तब तक इंजन से पावर नहीं। सोसाइटी ऑटोमोटिव वाला होगा क्या जी, अभी तक वहीं पर उलझा हुआ हूं जी, बता दो। परवीन, हाँ परवीन शर्मा जी बिल्कुल, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। सोसाइटी SAE का पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव। लोग ऑटोमोबाइल कर देते हैं भाई, है ना, इसीलिए मैंने इसको आपको आंसर बताया नहीं था। अब ये जीवन भर याद रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने इसको माइंड से सोचा है ना। हेलो जानू करके आप उस मैसेज के चक्कर में नहीं बैठे हो, आपने इसको ध्यान से देखा है, ठीक है, ओके। हाँ तो इसमें कंप्रेशन, सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट, इनलेट, सक्शन, शक्ति, एग्जॉस्ट, इनलेट, शक्ति, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, निकास। क्या शानदार ऑप्शन ये है। कंप्रेशन पहले आ गया, गलत हो गया।
सक्शन, शक्ति, एग्जॉस्ट, ये इनलेट आ गया, देखो नाम है इनलेट, सक्शन। सक्शन हम किसे कहते हैं भाई? सक करना, खींचना, ये तो पहला काम था यार, तो यह भी गलत हो गया। इनलेट, शक्ति, शक्ति यानी पावर, शक्ति पावर तो दोनों एक हो गए ना, तो यह भी गलत हो गया। सक्शन पहला काम, कंप्रेशन दूसरा काम, पावर तीसरा काम, निकास यानी एग्जॉस्ट चौथा काम। बीकेन फार्मा, बीकेन फार्मा क्या हुआ भाई? परवीन शर्मा जी ओके डी, पवन शर्मा डी, 36 डी, बीकेन, अच्छा ठीक है ओके बढ़िया भाई। अगला प्रश्न, टीडीसी पूरा नाम होता है, टीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? टॉप डेड सेंटर। दोस्तों आपको पता होगा जो सिलेंडर होता है इसमें माना कि पिस्टन के चलने के लिए यहां पे सिलेंडर बोर बने होते हैं। ऊपरी सीमा है आपके टीडीसी कहलाती है, निचली सीमा बीडीसी कहलाती है। बस इतना ही आप समझो, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। स्पार्क प्लग का काम होता है, स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? पेट्रोल को जलाना, ऑयल जलाना, ऑयल को जलने से रोकना, ईंधन जलाने से रोकना। तो स्पार्क प्लग है पेट्रोल को जलाने का काम करता है। बैटरी होती है, इग्निशन जो सिस्टम लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके मतलब कि जो जितने भी स्पार्क प्लग होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से डिवाइड करके आपको है जो बैटरी का करंट है उसको हाई वोल्टेज में करंट है वो प्रवाहित करके स्पार्क प्लग को चलाने का काम करता है। प्रकाश जी ए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्लच राइडिंग का अर्थ होता है, राइडिंग यानी होता है सवारी करना, क्लच यानी क्लच मतलब क्लच के ऊपर सवारी करना। अभी ऊपर तो होगा नहीं, मतलब क्लच को दबाते रखे हुए सवारी करना। बार बार क्लच का इस्तेमाल गलत है, नहीं होगा। गाड़ी चलाते समय क्लच अधिक प्रयोग, ये भी नहीं होगा। आधी दबी क्लच, ये भी हो सकता है। गाड़ी चलाते समय क्लच को दबाकर रखना, यार ये कंफ्यूज करने वाले सवाल है भी, है ना। गाड़ी चलाते समय क्लच को दबाकर रखना, सबसे बेस्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, आधी दबी क्लच है, ये भी सही हो सकता है भाई। 1 नंबर 2 नंबर इसको दूंगा मैं। अब अधिक प्रयोग ये सभी हो गया, इसमें बार बार क्लच का इस्तेमाल करना सभी से सही लग रहे हैं। सबसे बेस्ट आंसर मुझे ये डी लग रहा है भाई, है ना। सबसे बेस्ट आंसर डी लग रहा है। ये कोई एग्जाम रिव्यू का प्रश्न है भाई, है ना, तो आप चिंता मत करना। नेक व्यक्ति, नेक व्यक्ति को हम कहते हैं गुड सिमेरिटन, गुड सिमेरिटन, है ना। तो थोड़ा सा इसका नाम याद रखना, यानी कि अच्छा आदमी, अच्छा सामरी जो दूसरे लोगों की भलाई करता है। के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब गलत बताना है। ऐसी सहायता करने वाला व्यक्ति को सरकार 5000 का इनाम देगी, सही बात है। इसे गुड सिमेरिटन भी कहा जाता है, जो कि अवार्ड के लिए किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। अवार्ड के लिए गलत हो जाएगा भी। किसी भी दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को नेक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू की गई, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवार्ड के लिए वो अच्छा काम नहीं करता भी, है ना। बीकेन फार्मा ऑप्शन बी सही बता रहे हैं। साइकिल लेन साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है? पृष्ठभूमि का पूछा अभी। पृष्ठभूमि मतलब जो ये माना कि ये साइकिल है और ये साइकिल पे ये सोनू जी बैठे हैं, है ना, बीकेन फार्मा बैठे हैं। अभी साइकिल का कलर क्या होगा? व्हाइट कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। लेकिन ये पृष्ठभूमि पूछिए भाई, पृष्ठभूमि का कलर बता दो, मान जाएंगे भाई। अगला प्रश्न, पेट्रोल इंजन के संबंध में सही कथन नहीं है। पेट्रोल इंजन के संबंध में ये इंजन डीजल इंजन की तुलना में कम गति पर, नहीं भाई गलत, यही हो गया। सही कथन पूछा, डीजल इंजन है वो लोड खींचने के लिए काम आता है, गति चाहिए तो पेट्रोल इंजन गति से दौड़ने के काम आते हैं, है ना, तो गलत हो गया। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन में शक्ति कम होती है, ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन शक्ति अधिक होती है, इसीलिए तो हम लोड लेते हैं ना, तो ये सही है। पेट्रोल इंजन का प्रयोग हल्के मोटर वाहनों में किया जाता है, ये भी ठीक है। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की तुलना में वजन में हल्के होते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? पीला। अच्छा, बीकेन फार्मा गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, दोबारा से समझ लेना। मैंने यार साइकिल का कलर तो बता ही दिया, पूछा क्या है? साइकिल लेन साइन के लिए, साइकिल लेन। आप ध्यान रखना थोड़ा सा, एक साइकिल निषेध का संकेत होता है और एक साइकिल लेन होता है। यार क्या बता रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे पीला, लीला, नीला, लीलन, पीलन, झीलन, जो भी याद आ रहा है ऐसा मत करो भाई। अभी भी आपके पास टाइम है, सभी के पास, सभी के लिए टास्क है भाई ये साइकिल लेने वाला। प्रश्न 43, यूनिवर्सल जॉइंट के संबंध में सही कथन चुने। यूनिवर्सल जॉइंट यह एक योग और 2 क्रॉस से जुड़कर बनता है। यूनिवर्सल जॉइंट बता देता हूं मैं, एक योग, 2 योग, बीच में क्रॉस, इससे बनता है। ये क्या है? वाई है, ये भी वाई है और ये एक क्रॉस है ना। तो 2 योग प्लस 1 क्रॉस होगा इसमें। इसमें एक स्लिप जॉइंट लगा होता है, गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, कोई भी सही नहीं है। सही कथन बताना है भाई।
तो गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, ये कथन ठीक है। इसमें एक स्लिप जॉइंट नहीं होता, ये प्रोपेलर शाफ्ट का भाग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गियर बॉक्स के बाद होता है, ठीक है। काला, कृष्ण कुमार जी अभी भी गलत है, अभी भी गई भैंस पानी में, है ना। जो सॉरी सर, कोई बात नहीं, सही जवाब बता, सही जवाब बता सोनू, ऐसे नहीं मानेंगे भाई गुरुजी। मल्टी एक्सल वाहनों में नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसका नेशनल परमिट जारी किया जाता है। नेशनल जो परमिट होता है साथियों, गृह राज्य सहित 4 राज्यों में मान्य होता है ना। एक होता है पर्यटक परमिट, पर्यटक परमिट होता है वो 3 राज्य में काम आता है, ठीक है। ये बात पहली बात ध्यान रखनी है। पर्यटक है वो पर्यटकों को लाने ले जाने के लिए, और नेशनल परमिट है अधिकतम 4 राज्यों के लिए होता है। कृष्ण कुमार, नीला, गजब। नीला को आप अंग्रेजी में क्या लिखोगे भाई, है ना। तो मल्टी एक्सल वाहनों में बात करता हूं तो 15 साल के लिए नेशनल परमिट जारी किया जाता है। अदर देन मल्टी, अगर अदर वाहन है मल्टी एक्सल को छोड़ के, तो उनके लिए 12 वर्ष के लिए होगा भाई, ध्यान देना। मल्टी एक्सल का मतलब है जिनमें 4 टायरों से, मतलब एक्सल समझते हैं ना, 2 पहियों को आपस में जोड़ने वाली जो रोड एक्सल, उस एक्सल की संख्या अगर 2 से अधिक है तो वो मल्टी एक्सल कहलाता है, ठीक है। ब्लू, बिल्कुल प्रवीण शर्मा जी, ब्लू होता है भाई, ब्लू होता है। चलो बता दूं यार, नीला इसका जवाब होगा भाई, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। परिवहन कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है। परिवहन कार, 4 पहिए वाली जो गाड़ी होगी उसको किस में रखेंगे। कार नाम आया है तो एन श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। 2 पहिया वाहन है वो एल में होते हैं, भारी वाहन एन में होते हैं, भारी वाहन है इस एन में हो जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन व्हीकल ओ कैटेगरी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से पेट्रोल इंजन में लगा या लगी होती है क्या। चोक, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, सभी को पता है बैटरी होती है। बैटरी इग्निशन कॉइल के पास में करंट भेजती है, ये करंट को बढ़ा देती है, बढ़ाना इसका काम है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है, और डिस्ट्रीब्यूटर है स्पार्क प्लग को, जो मैंने अभी आपको एक संरचना बना के बताई थी, जैसे स्पार्क प्लग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार। तो ये इग्निशन कॉइल भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, चोक भी होती है ना। चोक किसका भाग है। चोक आपके कार्बोरेटर का भाग होता है, लेकिन ये भाग इसी के हैं सभी, है ना। तो पवन शर्मा जी बी, तो इस प्रश्न का लगी होती है उपरोक्त सभी डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन बताओ, गलत बताना भाई। मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 से लागू किया गया, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अंतिम संशोधन 1 अगस्त 2019 से लागू किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में मूल रूप से कुल 217 धाराएं हैं। तो कौन सा कथन गलत होगा, तुरंत बताएं भाई, जल्दी बताएं। पवन शर्मा जी, कृष्ण कुमार जी, सभी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। डी कौन से का बता रहे हैं पता नहीं, है ना। प्रश्न संख्या भी साथ में लिखें। 47 में सी बता रहे हैं, 47 में प्रवीण शर्मा सी बता रहे हैं, क्योंकि ये 1 अगस्त नहीं है, 1 सितंबर है। 2019 में जो संशोधन हुआ था 1 सितंबर 2019 से यह लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटा के बारे में सही कथन नहीं है। स्वर्णिम घंटा, साथियों मैं बता देना चाहता हूं आपको, सीटीयू कंडक्टर ड्राइवर भर्ती को, सॉरी कंडक्टर भर्ती को लेके कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो क्लास है, इस क्लास के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो इस कंप्यूटर की क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। यह समय किसी घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है, सही बात है। इससे 1 घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति एक गुड सिमरटन कहलाता है, यह भी सही है। गोल्डन आवर का वर्णन धारा 2A में किया गया है, यह गलत है भाई। धारा 2A में इस जो आपका स्कूटर होता है ना, लाइट से चलने वाला, उसकी बात होती है। यह पीड़ित व्यक्ति के लिए नाजुक समय होता है, बिल्कुल यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है, बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है, तुरंत जवाब छापे भाई। यह वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनमो या अल्टरनेटर से चार्ज होता है, बात तो ठीक है यार। हल्के वाहनों में 24 वोल्ट की बैटरी होती है, बताएं देखें। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में अधिकतर लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है, बात ये भी सही है। जो बैटरी से चलती है ना गाड़ी, उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, और अमूमन जो गाड़ियों में वो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से देखी जाती है, यह भी सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है विशिष्ट घनत्व है।
जब बैटरी समय पे चार्ज नहीं होती, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसमें जो एसिड यानी कि जो तेजाब होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी जांच करने के लिए ही हम विशिष्ट घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जांच करते हैं। ग्रेविटी में अगर तेजाब की मात्रा कम पाई जाती है तो हम क्या करते हैं, तेजाब है उसमें टॉप अप करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट, सी नहीं होगा भाई, बी हो जाएगा। हल्के वाहनों में 24 वाट की बैटरी नहीं 12 वोल्टेज की बैटरी काम में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। पवन शर्मा जी, परवीन जी, सभी आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन, मैंने आपको इंजन के 4 काम बताए थे। पहला सक्शन हो गया, दूसरा स्ट्रोक संपीड़न यानी कि कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्र को पूरा करने के लिए तीसरा स्ट्रोक क्या होगा? सक्शन पहला, कंप्रेशन दूसरा, पावर तीसरा, एग्जॉस्ट चौथा। पूछा कौन सा है तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेट एक व्हाट्सएप पर दोबारा डालना जी। परवनपुरी जी, बिल्कुल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कंपनी ने बैन कर दिया भाई। दूसरा जो नया नंबर मैंने परचेज किया वो बैन हो गया, तो मैं कुछ समय लगेगा, मैं कल तक है वो पहला सेट भी कर दूंगा, बाकी भी कर दूंगा। जिस भी साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तुरंत आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है मैं इस क्लास के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, जो भी साथी है किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका कंडक्टर ड्राइवर का एग्जाम हो चाहे आपका ड्राइवर का हो, तो आप हमारा जो कंप्लीट बैच है सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। दोस्तों ये बैच कंडक्टर और ड्राइवर के लिए है, कंडक्टर के लिए अलग बैच है, मैं कंडक्टर वाला भी दिखा देता हूं, ये कंडक्टर का है ना, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ज्वाइन करना हो दोनों में से किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी, दोनों को मत ज्वाइन करना भाई, दोनों को एक साथ ज्वाइन मत करना। सर जी कब तक टेस्ट होगा सीटीयू का? टेस्ट लगभग, बलराम बघेल जी बता रहा हूं मैं, लगभग टेस्ट हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो जो भी साथी है फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है वो कहां ज्वाइन करनी है? स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। ठीक है साथियों, किसी भी प्रकार की सहायता समस्या के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 8764188848। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल करें। और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए स्टडी एट होम ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आपको ऐप डाउनलोड करना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको मेरी कसम, आपको इस वीडियो को कम से कम 4-5 दोस्तों के पास में भेजना है। अगर आपको यहां पर कुछ नया सीखने को मिला, आपको क्लास में मजा आया, तो आप इस क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।